चलिए हम लोग कीर्तन बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा पीछे पीछे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब तक भजन कर भाई हो, बोलो। अब भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, मुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तोहार बीतल उमरिया। अब तक भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। त्याग गुरों की संगति भाई, कर सत्संग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तक भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो सर से पटकी द, गठरिया हो सर से पटकी जा। पाप गठरिया हो सर से पटकी द। गठरिया हो सर से पटकी जा। लोभ जो थामे हया हाथ झटकी द। लोभ जो थामे हया हाथ झटकी द। धर्म के पकड़ कलाई हो, तोहर बीतल उमरिया। अब तक भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। भजन कर भाई हो, तोहर बीतल उमरिया। भगति
की तात अनुपम सुख मूला। भगत की तात अनुपम सुख मूला। मिलन जो संत होहि अनुकूला। मिलहि जो संत होहि अनुकूला। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस में जब भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, भगत तात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल है। तो आप बताएं कि जितने भी भक्त हुए उनके जीवन में दुख सिवाय सुख नहीं हुआ। जो प्रहलाद बचपन में ही घर छोड़ दिए, माता मीरा, कबीर, तुलसी या जितने महात्मा, सबों ने कष्ट ही उठाया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगत तात, और भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगत तात अनुपम सुख मूल। सुख की मूल है भक्ति। तो वास्तव में हम और आप जिसको सुख समझ बैठे हैं, यह सुख नहीं है, यह तो दुख का खान है। संसार क्या है? दुख का खान है, दुखालयम, दुख का घर है। दुख आलयम, आलय माने घर होता है, जैसे विद्यालय, देवालय, उसी तरह संसार क्या है? दुखालय। और इसी दुख के संसार में रह के वह सुख स्वरूप परमात्मा को ढूंढना। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये भक्ति जब सर्वत्र सुख की मूल है, सारे सुखों की जड़ है, तो आप हमें दे दीजिए। तो आप हमें प्रदान कर दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं नहीं दे सकता। तो लक्ष्मण जी ने कहा मिलेगी क्या? तो कहते हैं कि मिलन जो संत हो ही अनुकूला। कोई संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए। संत का मतलब क्या? लाल कपड़ा पहन लिया, दाढ़ा बढ़ा लिया, संत हो गया नहीं, उसके अंदर सब कुछ अंत हो जाए, सधन अंत बराबर संत। माया मोह, माई बाप, घर द्वार, उसका जो कुछ भी हो जाए सब गुरु का शरण। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिन के मन माही। जो सोते जागते गुरु का चरण कमल के नीचे ही अपना घर बना ले, वही संत है। और सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बर डोरी। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अल्लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसा सज्जन व्यक्ति जो सबकी ममता का परित्याग कर दे, मेरा माता है, पिता है, भाई है, मौसा है, मौसी है, साली है, सरहद है, सबका जो ममता का धागा है ना, इसको एक लपेट के रस्सी बना और रस्सी के ले जाके भगवान के शरण में बांध। क्योंकि इस संसार में जहां तक नाता है ना, वह राम के नाते। अगर मौसी के हृदय में से राम निकल जाए तो मौसी को गोड़ लगोगे? छुबो नहीं करोगे। पत्नी के हृदय में से राम निकल जाए, वह परमात्मा निकल जाए तो उनको छुओगे? 1 घंटा बाद ले जाके नंदगोला घाट पर जला दो, सेठ जी के नमकीन फैक्ट्री के बगल, तो उसको नहीं छुओगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो
सब माया है ना, ये राम के नाते माना जाता। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि मान ही सबन ही राम के नाते। इस संसार में अगर तुम हमको मान रहे हो, हम तुमको मान रहे हैं, तो नाता राम जी का है, परमात्मा का। राम जहाँ इससे निकल गया, फिर ये क्या हो गया? जैसे बिस्कुट खाते हो तो फेंक देते हो चिमकी, उसी तरह से राम जी निकल गए थे, चिमकी हो गया नमकीन वाला चिमकी बेचे चलो तो कोई लेगा बाजार में, यहाँ से वहां तक 2-4 टक बेचो, कहेगा फिर ना भाई, जिसको जरूरत होगा तो अपना ब्रांड का छपाएगा। तो इसलिए भाव से भगवान बस में होते थे। भोजपुरी एक भजन है, पहले भजन सुना देते हैं तो उसका अर्थ आप लोग को बताएंगे। बड़ा सुंदर भजन है ये। भगवन विझल विझावेल कवन गुणवा पे, भगवन विझल विझावेल कवन गुणवा पे, प्रभु जी विझल विझावेल कवन गुणवा पे। आज तलक ले कोई न जानल भगवन तोहरी प्रीति, आज तलक ले कोई न जानल राउर तोहरी प्रीति। केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा प्रीति, भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। मोह से नारद के छोड़वैल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके, ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। रूखा सूखा साग विदुर घर खैल मन से भोग लगा के, स्वाद छिलका में तू पावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। नाइल मथुरा से तड़पत रह गई ब्रिज नारी, ना आइल मथुरा से तड़पत रह गई ब्रिज नारी। बिन पनही के दौड़ल आइल द्रौपदी जब ही पुकारी। तू त साड़ी के बढ़ावेल कवन गुणवा पे, भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। नाम अजामिल के बेटा नारायण सबसे प्यारा, हे नारायण हमें बचाओ मरती बार पुकारा। लेके चक्र सुदर्शन धावेल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। ये भक्त कह रहे हैं, हे भगवान किस गुण पर आप रिझते हैं, हमको यही नहीं समझ में आता। कह न जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपका न जाने कौन सा गुण भगवान को अच्छा लग जाए। हजारों हजार भक्त हुए, उनको किसी ने बाबा कहा, किसी ने अभागा कहा, कुछ कहा, लेकिन वो तो सिर्फ भगवान को रिझाने के लिए निकले हैं। तो आज गीता पाठ जो हुआ ललन जी के यहाँ, इसके पहले राजकुमार जी के यहाँ हुआ, यहाँ धर्मकाटा के पास। तो किस गुण पर भगवान रिझ जाए, ये रिझाने के लिए ही रात भर ये लोग व्रत किए। भगवान श्री कृष्ण की परम पुनीत वाणी गीता का श्रवण किया। माइक प्रसारण के द्वारा अगल बगल के लोगों ने भी रात भर जरूर सुना होगा। बहुत लोगों को अच्छा भी लगा होगा और बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को भी। भगवान का नाम कान में गया, तुम चाहे उसे भाव से श्रवण करो और चाहे कुभाव से श्रवण करो, फायदा तुम्हें पहुंचाएगा। जौ कछु गंधी देत नहीं, तो भी बास सुबास। गंधी माने जानते हैं, सेंट बेचने वाला, हींग बेचने वाला। अगर आपके दरवाजा पर आ जाए तो आप उससे मोल चोल कर लीजिए नहीं, तो भी थोड़ा देर के लिए लगेगा कि आपके घर में कोई हींग रख ले या तो सेंट रख ले, वो अपनी खुशबू वहां दे जाएगा। उसी तरह से संत होते हैं, महापुरुष होते हैं। कहा गया, जब विभीषण की कुटिया में हनुमान जी पहुंचते हैं तो विभीषण कहता है, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि नारायण की कृपा मेरे ऊपर है। बगल में ही आपके नागा बाबा ठकुरवारी है, बहुत अच्छे महात्मा थे। आप लोगों का देखिए भाग्य है कि इतना महामारी में भी इधर टोला मोहल्ला सब इनके आशीर्वाद से बचा रहा। तो संत महात्मा का जहाँ स्थान होता है, वहाँ एक पॉजिटिव वायरस अपने आप घूमते रहता है, जिसको भक्ति का वायरस कहते हैं। और जब भक्ति का वायरस जिसके पास आ गया, उसके पास दुनिया का कोई वायरस आएगा तो भी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि राम नाम की दवाई जो होती है सबसे बड़ी दवाई है, ये आपके आंतरिक यूनिटी को बढ़ाती है। तो इसलिए आज जितने भी लोग भगवान से दूरी बना के रखते हैं, तो उनकी जो आंतरिक यूनिटी है कमजोर होती जाती है। तो छोटी भी बीमारी उनको लग सकती है। और जब भगवान से आप नजदीकी बढ़ाओगे तो दारू छोड़ दोगे, मुर्गा छोड़ दोगे, मछली छोड़ दोगे, जितना अवगुण है सब छोड़ दोगे। तो जब ये नशा छोड़ दोगे तो बीमारी कैसे आएगी? ये कोरोना जो है 99% उन्हीं लोगों को हो रहा है जो एल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का नशा। और जो दूध दही खा रहे हैं, सपाटा खींच रहे हैं, बैठका मार रहे हैं, अखाड़ा पहलवानी कर रहे हैं, उनको कैसे धर लेगा? तो इसलिए जब भक्ति से जुड़ोगे तो गलत चीज छूटेगा। तो जब गलत चीज छूटेगा तो अपने आप शारीरिक इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। और जब भक्ति से नहीं जुड़ोगे तब पता लगा कि जितना तरह का रोग है पूरा अपने आप सताने लगेगा। एक रोग नहीं अनेक रोग आ जाएगा। गोस्वामी जी ने मानस रोग में चर्चा किया, उस पर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। इसलिए भक्त कह रहे हैं
कि भगवन रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। हे भगवान, आप कृपा करके बता दो कि किस गुण पर आप रिझ जाते हो, हमें यही नहीं पता। वह गुण अगर आप बता दीजिए तो हम थोड़ा सा वह गुण अपने अंदर लाएं कि आप रिझ जाओ। आगे कहते हैं कि आज तलक ले कोई न जानल भगवन तोहरी प्रीति। आज तलक ले कोई न जानल राउर तोहरी प्रीति। आज तलक ले कोई नहीं जाना कि भगवान आप किससे प्रेम करते हो। केकरा संगवा बैर करेला केकरा संगवा प्रीति। हे भगवान, केकरा संग आप बैर करते हैं और किससे प्रेम करते हैं, ये आज तक कोई नहीं जानता है। दुनिया यही जाना कि रावण आपका सबसे महान दुश्मन। लेकिन जब लक्ष्मण जी गए उपदेश देने के लिए रावण से, तो सिरहाने की तरफ जाके खड़े हो गए। भगवान ने कहा जाके गुरताड़ी खड़ा हो, तो गुरताड़ी खड़ा हो गए। तो रावण ने कहा कि आप तो समझ रहे थे कि राम जी मेरे दुश्मन हैं। बोले हाँ, दुश्मन तो हैं, तुमने भैया सीता को हर के लाया, इसलिए तुम दुश्मन हो। बोले नहीं, आपके पहले हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे, आपसे पहले ही हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे। क्यों क्यों? बोले भगवान के हाथ से मरे। बोले लो, अब तक हम जान रहे थे कि रावण दुश्मन था, लेकिन इधर भगवान के दोस्त निकला। इधर भगवान केकरा संगवा बैर करेला केकरा संगवा प्रीति। तो कैसे दोस्त था, सब लोग जानते होंगे कि द्वारपाल प्रिय हरि के दो जय और विजय जान सबको। जय और विजय, कहीं भी अगर विष्णु का मंदिर होगा, नारायण का, वहाँ जय और विजय का भी फोटो द्वारपाल पर देखते हैं लगा रहता। तो लड़के लोग प्रसाद दे दो, खाते चल जाएगा। पीछे खड़ा, रुक जाओ, दिलवा दो, तो रुकेगा नहीं तो घरे जाएगा, ऐसे दिलवा दो, चल जाएगा। बना दो वहां से ले आ। तो क्या हुआ कि ऋषि लोग पहुंचे नारायण के दरबार में, सनक सनंदन सनत कुमार। तो द्वारपाल उन लोगों को रोक दिए कि आपको अंदर नहीं जाना है, अभी भगवान स्वयं कक्ष में। ऋषि लोग श्राप दे दिए। और उसके पहले की भी घटना है कि भृगु ऋषि ने यज्ञ कराया। अब यज्ञ का भाग वो उसी को देना चाहते थे जो अपने सब अवगुणों को बस में कर ले। तो सबसे पहले वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए भृगु ऋषि। ब्रह्मा जी से कहते हैं, जाकर के कि आपका ही केस पक गया, दाढ़ी पक गई, अभी सरस्वती जी के साथ बैठल हैं। आपका पूरी दुनिया में कहीं मंदिर नहीं होगा, एक ही मंदिर होगा बस, और कहीं नहीं। ब्रह्मा जी के गुस्सा आ गया, कहेंगे शराब दे के नष्टे कर दी। तब तक माता सरस्वती जी पकड़ ली। बोले रे, आपका बेटा है, आप क्यों श्राप दे रहे हैं? तब जाके उनका कोप शांत हुआ। शांत हुआ तो आज भी देखते हैं ब्रह्मा जी का एक कई जगह मंदिर है पुष्कर में, बाकी और कहीं है नहीं है। तब भृगु ऋषि हाथ जोड़ के बोले, पिताश्री, हम तो आए थे कि आप देवताओं में सबसे बड़े माने जाते हैं, इसलिए यज्ञ का भाग आपको दूंगा, लेकिन आपके अंदर क्रोध आ गया, इसलिए हम अब नहीं दे सकता। चले गए विष्णु जी के, शंकर जी के पास। भोलेनाथ बैठे हुए थे, माता पार्वती भांग रगड़ रही थी। तो भांग रगड़ते रगड़ते लेट हो गया, इतने में पहुंचे भृगु ऋषि।
शंकर जी को कहे कि आपके मूर्ति का कहीं पूजा नहीं होगा, जहां भी होगा शिवलिंग का पूजा होगा। शंकर जी के गुस्सा आ गया, निकाले त्रिशूल कहे मारिए डालेंगे, तुम कौन होता है बोले वाला। भृगु ऋषि कहे कि भगवान मैं तो आपको आया था जांचने के लिए, लेकिन आपके अंदर भी एक विकार में यह विकार जीवित है, इसलिए आप भोग के अधिकारी नहीं हैं। तब विष्णु भगवान के पास भृगु ऋषि पहुंचे। माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, भृगु ऋषि पहुंचे, आओ न देखे ताव एक लात भगवान के छाती पर मारे। लगा तो बड़ी तेजी से, लेकिन भगवान उनका चरण पकड़ के 2 बार बोले संत देवता इतना तेज से मारोगे तो आपका चरण कमल टूट जाएगा, मोच खा जाएगा, अरे आराम से मारो, हमको तो दर्द नहीं हुआ, आपको हो सकता है। भृगु ऋषि के आंखों में आंसू आ गया, बोले चलो प्रभु आपके अंदर कोई विकार नहीं है, आप यज्ञ के अधिकारी। तो वही जो लात मारे थे भृगु जी, तो भगवान के छाती पर बहुत दिन तक घाव बनल रह गया। तो लक्ष्मी जी कहती थी कि आप कहते हैं कि हऊ राक्षस को मारे, हऊ राक्षस को मारे, एगो साधु के लात का घाव अभी तक आपका ठीके नहीं हो रहा, झूठों के आप पहलवानी दिखाते। तो वह पहलवानी दिखाने के लिए भगवान के हम पहलवान हैं, तो अपने दोनों चेला के श्राप दिलवाए, किससे? सनक सनंदन सनत कुमार जो सप्त ऋषि पहुंचे उनसे। वह वो श्राप देते हैं कि जाओ निश्चल बन जाओ। तो 3 जन्म तक, तो पहला जन्म हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म हल्ला नहीं, तीसरा जन्म कंस और शिशुपाल। 3 जन्म कहें 3 जन्म हटे हो भगवान, 3 जन्म मारे तब जाके फिर ये दोनों मुक्त हुआ। तो देखा किसको रहे थे पहलवानी? लक्ष्मी जी को दिखा रहे थे, पर पत्नी को भी देखो मुंह पहलवान। तो इसी पर ये कहते हैं कि केकरा संगवा बैर करेला, केकरा संगवा प्रीति। हे भगवान, यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप केकरा संगे बैर करते हो और केकरा संगे प्रीति। वास्तव में भगवान का, संत का कोई दुश्मन होता ही नहीं। अगर दुश्मन है तो तुम्हारा अहंकार। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। रावण को थोड़ी मारे थे, रावण के अहंकार को मारे थे। कंस को थोड़ी मारे थे, कंस के अहंकार को मारे थे। राजा बलि को भगवान ने नहीं मारा था, उसके अहंकार को मारा था। जो कहता था कि सब मेरा है, तो 2 पग में नाप लिए, कहें तीसरा कहाँ नापे बोलो, तो कहा भगवान ये शरीर बचल है, यही समर्पण, वो समर्पण कर दिया। तो तीसरा पग वही भगवान का हृदय में उसको स्वरूप में आ। तो भगवान अहंकार को नष्ट करते हैं, न कि अपने भक्त को। तो इसलिए ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, ये कहते हैं कि हे प्रभु, आज तक हमको यही नहीं समझ में आया कि आप किसके संग वैर करते हैं और किसके संग प्रीति। मोह से नारद के छोड़वैल कवन गुणवा पे, प्रभु जी रिझल रिझावेल कवन गुणवा पे। मोह से नारद के छोड़वैल, वह नारद जी जब अपने काम जयी का बखान ले करके शंकर जी के पास गए। शंकर जी कहे भैया हमसे तो कहा, लेकिन कभी विष्णु के पास जाना और चर्चा भी करेंगे तो उनसे अपना अभिमान नहीं बताना, और नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो नारद जी मन ही मन सोचे कि शंकर जी काम जयी हैं, अब देखिए जब हम काम जयी हो गए तो हमसे ही जलन कर रहे हैं, और कह रहे हैं विष्णु जी को नहीं बताना। और गए तो विष्णु जी से सबसे पहले यह किस्सा कहने लगे कि ऐसे कामदेव आया, ऐसे हमने कामदेव को नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु सोचे वो ये तो भक्त के अंदर अभिमान आ गया है। वह तुरंत विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या और एक महासभा ऐसा बना दिए,
कि नारद जी वहां से बता के निकलते हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो विश्व मोहिनी पर मोह जाते हैं। और जब विश्व मोहिनी पर मोह जाते हैं तो साधु महात्मा दाढ़ी बेस लगल, कोई कैसे जाके उनको चाहेगा, तुरंत भगवान के पास जाते हैं। मन ही मने कहते हैं, हे प्रभु अब तो आपके पास आऊंगा फिर जाऊंगा, लेट हो जाएगा, इसलिए आप यहीं आ जाओ। नारायण प्रकट हुए, बोले नारद जी क्या बात है, अभी तो मिल के आए, अभी क्यों बुला लिए? बोले कुछ नहीं, बस अपना रूप हमें दे दीजिए, हरिशन मांगो सुंदरताई। नारद जी ने भगवान से उनका रूप मांगा, तो भगवान का तो सब रूप है दुनिया में, चींटी से लेके हाथी तक, देवता से लेके दानव तक, इंसान से लेके बेईमान तक, सबका रूप तो उन्हीं का। एगो बानर का रूप उठा के दे दिए। अभी हो जाके ताव से कुर्सी लगल था, बैठे पूरा सभा, हंसे वाला बनरो बियाह करने आया। जब पता चला तो नारद जी कहे तो हरि का सब खेल है, और रास्ते में कहेंगे मत देहूं श्राप की मरियम जाई, जगत मोर उपहास कराई। जाके भगवान के श्राप दे, श्राप दे दिए कि पहला श्राप दिए कि जाइए आपका बानरे सहायता करेंगे, दूसरा दिए कि आपकी पत्नी चोरी चली जाएगी और आप बुलुक बुलुक रोइएगा, इधर से उधर घूमिएगा, और तीसरा कि जवन देह हमको दिए वही देह में आना होगा, मनुष्य शरीर। तो भगवान कहे नारद तुम हमको श्राप कहाँ दिए, हमको तो ये 3 आशीर्वाद दे दिए। बोले आशीर्वाद कैसे है? बोले देखिए तूने कहा कि बानर रक्षा करेगा, बानर आपका सैनिक होगा, तो आज हर कंट्री, हर देश का जितना जीडीपी है उसका 1/3 सेना पर खर्चा होता है, किसी भी देश का, चाहे भारत हो और चाहे इंग्लैंड हो। और तुमने ऐसी सेना हमें दी कि न इसको खाना खिलाना है, न लंगर चेताना है, इसको जब भूख लगेगा अपने ही खा चबा के फिर लड़ने लगेगा। तूने कहा मनुष्य शरीर मिलेगा, तो बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है हे नारद। तो एक तो आशीर्वाद दे दिए, और तीसरा तूने कहा कि ब्याह होगा, औरत चोरी हो जाएगी। तो भैया आज तक इतना अवतार हम लिए, इसमें किसी में मेरा विवाह नहीं हुआ, कम से कम इस अवतार में तो हम देख लेंगे कि विवाह भी क्या चीज होता है। परशुराम अवतार लिए दरड़ुए मर गए, कच्छप बने तो खत्म है, कभी नरसिंह बन के आए तो भी ब्याह नहीं हुआ, कभी कुछ। तो इस अवतार में कम से कम ब्याह होगा। और तुमने कहा कि औरत चोरी हो जाएगी, तो बढ़िया औरत होगी तभी ना कोई चुराएगा, बेलना लेके मारे वाली होगी डेली, उसको कौन चुराएगा? कहे भाई औरतों तो होगी तो संस्कारीय, बेलना लेके मारे वाली नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहें कि तुम देते हो हमें श्राप, लेकिन हो जाता है नारद आशीर्वाद। सोचिए कि भगवान को श्राप दे रहे थे, कौन सा गुण था? कोई गुण नहीं था नारद को। कह रहे हैं कि मोह से नारद के छोड़वैल कवन गुणवा पे। भगवान के श्राप का लाइन लगा दिए, लेकिन भगवान क्या कर रहे थे कि उनको मोह से छोड़ा रहे थे। जब नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप तो हमको बचा लिए, कहते हैं कि मिठा हो हम श्राप कृपाला, असत्य वचन कहूं दीन दयाला। हे दीन दयाल, आपने तो मुझे माया से छुड़ा लिया, मोह से छुड़ा लिया, अब तो मैं बच गया। हम तो सोच रहे थे कि आपने मेरा अहित किया, लेकिन अभी हमको जाके पता चल रहा है कि आपने तो मेरा हित कर दिया। इसलिए कहते हैं प्रभु जी रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे भगवन, रिझेल रिझावेल कवन गुणवा पे। आगे कहते हैं ना खैल पकवान मिठाई दुर्योधन घर जाके। एक बार क्या था ना, भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन, शकुनी, अर्जुन सब बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। दुर्योधन ने कहा प्रभु से कि भगवान आप कहते हैं पूर्व जन्म, ये लोग रात दिन आपकी माला फेरता है, तो वनवास का दुख तो फलना दुख तो ठेकना दुख झेलता है। हम आपको कहियो इज्जत नहीं करते हैं, कहियो प्रणाम तक नहीं किए, हमारा ऐश्वर्य देखिए,
इन लोगों से 4 गुना ज्यादा है। तो भगवान ने कहा देख तू पूर्व जन्म में ना एक 3 दिन का भिखारी था, उसको तुम खिलाए थे। बोले ये सब हम नहीं मानेंगे। भगवान के इधर आओ, माथा पर हाथ धरे तो वही दृश्य उसके सामने आ गया। दुर्योधन देख रहा है कि वो महान भिखारी था उस जन्म में। 3 दिन पर दुर्योधन को भिक्षा मिला था उसके माता पिता सहित। सब भोजन बना के जैसे ही खाने के लिए ऐसे यहाँ से उठा के यहाँ किए, तैसे नारायण परीक्षा लेने के लिए भिखारी के वेश में आ गए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता पिता ने कहा अरे भैया हम लोग तो खुद 3 दिन बाद भिक्षा मिली है, खाने आए हैं। भगवान ने कहा भिखारी के जो वेश में थे ना, कहे हम तो 4 दिन से भूखा है, तुम 1 दिन बच सकते हो, लेकिन हम तो अब यहीं मर जाएंगे। तो माता पिता नहीं दे रहे थे, लेकिन दुर्योधन शहर से उठ के जाके दे दिए। तब माता पिता कैसे खाएं, वो लोग भी दे दिए। तो माता पिता ने दुर्योधन का अनुसरण किया, इसलिए वो अंधा बना। आंख रहते हुए गांधारी भी अंधा बनी और धृतराष्ट्र भी अंधा बना, लेकिन दुर्योधन शहर से दिया इसलिए युवराज बना। तब भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा प्रभु जब मेरे पास कुछ नहीं था तो एक मैंने खिला दिया, बैठ जाओ, बैठना है, खिला दिया तो आज मेरे पास तो बहुत कुछ है, एक दिन हमारे पास खा लीजिए। भगवान ने कहा जरूर खाएंगे, तुमने तो आज तक निमंत्रण नहीं दिया। कहा नहीं फलाने संडे को एकदम मेरे यहाँ आपका भोजन होगा। पूरा एकदम दुर्योधन 56 व्यंजन बनवा के अपने रसोई में कह दिया यार कृष्ण कन्हैया आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे, भोजन अच्छा बनना चाहिए, 56 भोग तैयार। फिर भगवान भिखारी का वेश बना के आ गए। गेटे पर से दे दो भैया, राम के नाम पर दे दो। दुर्योधन का ये ससुरा भिखारी सब कहाँ से रोज रोज चल आता, भगाओ इसको। बताओ अभी कृष्ण भगवान खाए ही नहीं था तो ससुरा इसको कहाँ से दे दे, जल्दी इसको पकड़ो, भगाओ भगाओ भगाओ। गर्दन पर हाथ लगाया, 2 सिपाही कुछ दूर जाके छोड़ दिया। सिपाहियों ने कहा कि आपको छूने से बड़ी शांति मिलती है, आप हैं कौन? स्वयं भगवान थे तो उनको कोई स्पर्श करेगा तो शांति तो मिलेगी। आप चाहे जो भी हो, कृष्ण भगवान भोजन कर लेंगे तो हम आपको खिला देंगे, आइएगा, अपना हिस्सा में से खिला। भगवान कुछ नहीं बोले, उधर जाकर के थोड़ा सा अन्नपूर्णा को इशारा कर दिए, सारा भोजन बना हुआ खत्म, जैसे कभी उस बर्तन में कुछ बना ही ना। दुर्योधन चकबका के अरे बाप रे क्या हुआ, कृष्ण भगवान आए ही नहीं। पहुंच गया वहां दरवाजे पर, बोले कृष्ण आप झूठा है, आए नहीं, कह के सारा खाना बना हुआ है, यहाँ तक खाना खत्म था, सुधा कम से कम जाके अब हम से अपना फॉर्मालिटी कर दी। भगवान कृष्ण गए तो थे, बोले कहाँ गए थे? अरे बोले वो भिखारी के वेश में कौन था, हम ही। तब बेचारा शर्मिंदा हो गया, बोले लगता है कि मेरा कर्म खराब है। तो बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। किस भेष में वो आ जाए, बालक बन के आ जाएंगे, पागल बन के आ जाएंगे, कुकुर बन के आ जाएंगे, तुम नहीं पहचान पाओगे। एक महात्मा थे, रोटी बना रहे थे, तब तक वो कुकुर आया, रोटी उठा के भागने लगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र में हुए थे, कुकुर लेके रोटी भाग रहा है, महात्मा जी पीछे पीछे घी को कटोरा लेके भाग रहे हैं। बोले रुको भैया रुको, भोलेनाथ रुको। सबका अरे बाबा कुकुर को टिक्कर लेके चलिए, क्या देखा पीछे क्या दौड़ रहे हो? अरे बोले नहीं भैया घिउआ लगा लेते तब भोलेनाथ खाते तो बढ़िया रहता। घिउआ नहीं लगा पाए, बोले पहले लेके भाग गए, घिउआ लगा लेते तब खाते तो बढ़िया। हमको कुत्ता में भगवान नजर, और आज अगर देखो तो कुत्ता से बढ़िया इंसान नहीं है, कुत्ता इंसान से बढ़िया है। अगर आज कुत्ता और इंसान में तुलना कर, लोग कुकुर से घृणा करते हैं, क्यों? इसीलिए ना कि वो बीट खाता है, मांस खाता है, तो तुम कौन सा मैं पकवान खा रहे हो? तुम तो करियोगा झोली में डेली मुर्गा ला के खाते हो।
तो गोकुल में कौन अंतर है? अंडा क्या है? अंडा जो मुर्गी देती है उसका पैखाना है अंडा, जो तुम लोग पैखाना करते हो, और अंडा का दोनों का प्रोटीन वैज्ञानिकों ने मिलाया तो पैखाना का प्रोटीन अंडा से ज्यादा था। जो तुम लोग पैखाना डेली करते हो, तो अगर ताकत के लिए खाना है तो अपन पैखाने फ्राई करके खाओ। तुम्हारे पैखाने सुअर खाती है तो मजबूत हो जाती है ना, तो ताकत लोग है अंडा खिलाओ बचवा के कहीं ताकत हो जाएगा, तब बुढ़ापा में डंडा से मारेगा। अरे भाई तो ताकत के लिए खिलाना है तो फ्री में तो तुम्हारे घर ही में उसी को फ्राई पैन में डाल के अपना फ्राई करके पिया कर निकाल, उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। तो इसलिए सात्विक भोजन जो करता है उसकी बुद्धि सात्विकी होती है, जो राजसी भोजन करता है उसकी बुद्धि राजसी होती है। भगवान ने गीता में कहा जो तामसी भोजन करता है उसकी बुद्धि तामसी होती है। आहार पर भगवान ने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, भगवान ने युक्त बताया कि इतना खाओ, न कम खाओ न ज्यादा खाओ, न कम सो न ज्यादा सो, हंसी खुशी सन्यासी नासे, न कम हंसो न ज्यादा हंसो, चोरी नासे खासी, साधु नासे दासी। जाओ अयोध्या में हरिद्वार में बड़े बड़े साधुओं के पास कौन है तो बर्तन मारने वाली दासी, पता लगा दासी एक दिन गले के फांसी बन गई। तो इसलिए चोरी नासे खांसी, मालूम किसी घर में चोरी करे गिर जाए, भगवान कृष्ण गए थे तो एगो के बाल सखा में आग ले खांसी, छींक आ गए तो जाग गया, बस ऊपर से सब हट गया, हड़ा के कुल मटकी टटकी गिर गया। तो कृष्ण भगवान जब दूसरा दिन चोरी करे जा रहे थे तब लगड़ी डाल डाल के ओकरा पहले छींकवाए, जय बात छींके को अब ये छींक दे न वहां जाके नहीं छींक दिए। देखे हो तो बाल लीला में भगवान। तो चोरी ना से खांसी, अगर खांसी आ गया तो चोरी होगी। तो कहते हैं कि कौन गुण मापे, क्या दुर्योधन के ना खैला पकवान मिठाई, दुर्योधन का पकवान मिठाई नहीं छुए। दुर्योधन घर जाके घर पर गए तो भी नहीं खाए, और सूखा साग विदुर घर खैला मन से भोग लगा के, स्वाद छिलका में तू पावेला कवन गुणवा पे। विदुर के घर भगवान कहे भैया भूख लगी है, एक भगत तो चेतुआ पकड़ के भगा दिया, दूसरा भगत मेरा विदुर जी है इधर भी चल जाके देख लेते हैं। तो विदुर जी की पत्नी स्नान कर रही, स्नान घर में, तो जब देखे कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं तो वो सोची के लगता हम सपना देखें। अब कोई भी गुरु महाराज है, अब इतना भीड़ होता है, कहीं जाता है, कहीं अगर अकेले आ जाए तो लोगों को लगे तो लगे सपने देख रहे हैं। तो तो उसको कहो कौन है, मना करो, हल्ला नहीं करो। तो भगवान श्री कृष्ण को देखी बेचारी रोने लगी, क्या कपड़ा पहना है इसका भी भान नहीं। जल्दी जल्दी गई, अपना केला रखा हुआ था, ऐसे केला रखा है, सोचिए भगवान आ गए तो कुछ तो स्वागत करना चाहिए। भगवान को देखते उनका मोती भोरी हो गया। वो छिलका छील छील करके गुद्दा थरिया में रखे हैं छिलका भगवान, और भगवान खाने लगे। तब विदुर जी आके बोले अरे पागल, बुलाने पर भी तो कन्हैया किसी के घर नहीं आता है, कैसे आ गया आज मदन मुरारी, तो तुम इसको छिलका खिला रही हो। तब भगवान कहे कि इस छिलका में जो स्वाद है वो रामा अवतार में लगता था कि माता सबरी हमको अपना बैच
खिला रहे। तो कौन गुणवान थे? दुर्योधन का एगो गुण था कि उसका 56 भोग त्याग दिए, और एगो विदुर जी के घर का गुण था भाव। सबसे बड़ा गुण क्या है? भाव। क्या भाव सहित खो जई जे प्राणी, अपाव भगति मणि सब सुख खानी। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा है। भावना अगर आपका निर्मल है तो भगवान आपके लिए है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब भावना अगर गलत है तो कितनों रजरप्पा चल जाओ, काशी विश्वनाथ चल जाओ, बाबा धाम चल जाओ, यहाँ अगर गंदा है तो फिर तुम यहाँ से कुछ भी बोल बम कर लो, ओम कर लो, राम राम कर लो, फायदा नहीं हो। एक बार अगर यहाँ शुद्ध करके दिन में एक बार जप रहे, बारक नाम जपा जग जेव, कोई तरन तारण न तेऊ। इसलिए कहा कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, और प्रेम बिना दीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। सोनार सब दुकान खोलते हैं, माँ अगरबत्ती जय हनुमान ज्ञान उजागर जय कपीस लोग उजागर, मन में है कि कितना आ जाए कि उजागर कर दिए होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? भगवान को ठग सकते हो। राम झरोखे बैठी कर सब कर मुजरा ले, अजय कर जैसी करनी ओके वही संदे। जैसा करनी है वैसा देगा। तो राम राम सब कहे, ठगो कहता, ठगने चलेगा तो भगवान के नाम में लेके 2 बार गोड़े लेके घर से निकलते। ठाकुर नारू ठाकुर जो है ना, वो चलेगा तो रामे राम जपेगा। चोरों जो है चोरी करने चलेगा, कहेगा आज भगवान कोनो के शटर खुला मिल जाता तो तुम 1 किलो लड्डू चढ़ा देते, वो चलेगा तो भगवान के नाम। लेकिन कहते हैं कि प्रेम बिना रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। जब तक प्रेम से राम राम नहीं जपोगे तब से नहीं होगा। इसी को उल्टा नाम जपे जग जाना, अबाल नीक भय ब्रह्म समान। उल्टा मतलब अभी जो तुम जप रहे हो ये सीधा समझ के जप रहे हो ना कि हम राम राम जप रहे, भाव से नहीं जप रहे। उलट जाओ, साफ उलट करके, माया में हो माया से उलट के भगवान भक्ति पथ में आ जाओ, और जब यहाँ से आकर के जपोगे तभी उल्टा नाम होगा। ऐसा नहीं कि मरा 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 जपोगे तो नहीं। कुछ भी जपो, जब तक माया से पलट जाओ, उलट जाओ, इधर हो इधर से इधर हो जाओ, इसको हुआ उलटना। पलटू दास के तरफ अयोध्या में एक संत हुए पलटू दास, तो कहते हैं